हेलो गाइज। क्लास 10 में वीडियो 5A 18A यानी 18 में मैं 2 वीडियो दूंगा, ए और बी, क्योंकि ये आपको ज्यामिति बेसिक अभी बता रहे हैं, तो इसमें अब मुख्य पॉइंट सब आपको जानना जरूरी है, जो क्लास 10 में भी काम आएगा और आगे के क्लास में इसके बिना थोड़ा सा नहीं दिक्कत होगा, समस्या होगा। तो फर्स्ट है त्रिज्या आर, व्यास डी का आधा यानी बाई 2, मतलब डी बराबर 2r, मतलब त्रिज्या व्यास का लंबाई का आधा होता है, जबकि व्यास त्रिज्या के लंबाई का दूना होता है। बताए हुए हैं आपको हम। इस वृत्त में ये आर है तो, और ये पूरा मिला दिया, अगर ये केंद्र है तो क्या हो गया, आर आर 2r मिलकर इसी को बोलते हैं क्या, डी यानी व्यास। त्रिज्या इतना ही हुआ और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, लेकिन ये पूरा मिला दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है, हर जगह लगाना पड़ेगा कि व्यास की लंबाई त्रिज्या की दुगनी होती है या त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है। दूसरा बात यहाँ पर बोल रहा है कि समान लंबाई की जीवा या चापकन वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाता है। ये वृत्त है, इसमें हम हम ले लिए क्या, चापकन, ये केंद्र है। तो यहाँ जो कोण बनेगा इसके द्वारा जितना बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। कब, जब इसका लंबाई समान है। ठीक है, अगर लंबाई कम बेस है, एगो छोटा है एगो बड़ा है, तो बड़ा वाला का और निकट में कोण और बड़ा होगा, दूर वाला का छोट होगा। क्योंकि अगला नियम क्या है, वृत्त में बड़ा जीवा छोटे जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकट होती है। अब सोचो, ये छोटा जीवा है ना, ये बड़ा जीवा है, तो इस केंद्र ओ से निकट कौन हुआ, निकट हुआ जो बड़का है सो, और छोटका हुआ दूर। वही बात लिखा गया कि वृत्त में बड़ा जीवा छोटे जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकट होती है, और इसका विपरीत भी सत्य है। विपरीत का मतलब हो गया कि अगर जो निकट होगा वह दूर वाला से केंद्र के निकट होगा, जो बड़ा जीवा होगा वह दूर वाला से केंद्र के निकट होगा, लेकिन दूर वाला केंद्र के निकट वाला से छोटा होगा। उल्टा सीधा यही बात होती है। चौथा बात कहता है कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अर्ध, पहले तो वृत्त बना लेते हैं, तो अर्धवृत्त किसको कहेंगे, जब केंद्र से कोई व्यास गुजरे। तो ये ऊपर वाला, यूं कहो कि 2 वृत्त बना, ये अगर ओ है तो ऊपर में भी नीचे भी, तो अगर हम कोनो एगो पार्ट को मिटा दे तो वह अर्धवृत्त है। ये अभी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, मान के चलो इसको हम मिटा दिया। ठीक है, तो अब तो क्लियर है ना कि यह अर्धवृत्त है, आधा है वृत्त का। तो ये कहता है कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। तो अर्धवृत्त के कोण समकोण के मतलब कि अब इससे इस पर कोई रेखा, यहाँ से कोई भी बिंदु, मान लो यहाँ पर P कर दिए, यहाँ पर A B कर दिए, तो ये कोण P कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यही नहीं, यहाँ से हम इसको मिला दिए, इसको Q कह देते हैं, ये भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से हम इसको मिला दिए, ये भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसको R कह देते हैं। यही कहा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। मतलब कब, जब ये व्यास हो, तब व्यास होगा तब वही अर्धवृत्त बनेगा। पांचवा, एक जीवा द्वारा वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ये ही बहुत महत्वपूर्ण है।
ये मान लो एक जीवा है या चाप कर्ण है, वो वृत्त है, इसका नाम कर देते हैं हम ए बी। तो इसके द्वारा केंद्र पर कुछ कोण बन रहा है, मान के चलो कि बन रहा है 60। तो ये नियम कहता है कि एक ही खंड, यानी ये जो है जीवा या चाप कर्ण वृत्त को कै भाग में बांटा, 2 खंड में बांटा। तो ये दीर्घ वृत्त खंड है, ये लघु वृत्त खंड हुआ। ठीक है, जो बड़ा भाग है वो दीर्घ वृत्त खंड है और जो छोटा भाग है वो लघु वृत्त खंड है। तो इसके द्वारा कह रहा है कि एक ही खंड में इसी खंड की बात कहेंगे तो कहता है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। यहाँ अगर 60 है तो यहाँ क्या बने, कितना बनेगा, 30 बनेगा। केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। यहाँ 60 है तो यहाँ 30 बनेगा, यहाँ 30 है तो यहाँ पर 60 बनेगा। ठीक है, हमेशा, बल्कि अब इससे यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा तो वही बात होगा। ये भी क्या होगा, 30 होगा, इधर बनेगा 30 होगा। ठीक है, 5 बात आपको आज कि हम वीडियो 18A में बताएंगे, फिर आगे हम आपको कम से कम 5 बात तो जरूर बताएंगे 18K B में। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलोइंग में बदल दो क्लिक करके। और यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके उसे सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।